सत्ता परिवर्तन की लहर और चुनावी नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्यम ग्राम से सामने आई एक खबर तो और भी परेशान करने वाली है। जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक ये वारदात उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम इलाके में हुई, जहां चंद्रनाथ को निशाना बनाते हुए 4 राउंड फायरिंग की गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। फायरिंग में चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि हमलावर चंद्रनाथ की कार का पीछा कर रहे थे और जैसे ही उनकी गाड़ी धीमी हुई 4 राउंड फायरिंग की गई। 3 गोलियां चंद्रनाथ रथ को लगी, जबकि 1 गोली उनके ड्राइवर को लगी। चंद्रनाथ रथ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर जैसे ही ये खबर फैली, हाहाकार मच गया। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौके वारदात पर इकट्ठा होने लगे। अस्पताल में भी लोगों का हुजूम उमड़ आया। घटना की सूचना मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी भी मध्यम ग्राम पहुंचे। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका डिटेल करने का कोई भाषा आप लोग का पास। जैसे ही वारदात की सूचना मिली, अस्पताल के बाहर समर्थकों, कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों की भारी भीड़ जमा होने लगी। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव में चंद्रनाथ रथ प्रचार अभियान से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां निभा रहे थे। बुधवार रात करीब 11:30 बजे वो गाड़ी से जा रहे थे, तभी हमलावर पीछा करते हुए आए, गाड़ी रुकवाई और फिर लगातार गोलियां चलाई। अब हम आपको वारदात को सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक चंद्रनाथ रथ स्कॉर्पियो से नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम होते हुए सिलीगुड़ी की तरफ जाने वाले NH-12 पर जा रहे थे, जिससे रोड पर दोहारिया इलाके के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेरा। हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई। कार के शीशे से सटाकर गोली मारी गई। गोलियां रथ की छाती और सिर पर लगी। उन्हें तुरंत पास के एक नजदीकी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में रथ के ड्राइवर और 2 लोग जख्मी हुए हैं, उनका भी इलाज जारी है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और राज्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर वारदात की सूचना मिलते ही पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया। राज्य के डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। We have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges as well as live rounds. We are processing the information that we have got so far, and at this moment I think it is the information that this is the only information that I can divulge at this moment. पुलिस की कई टीमें जांच में लग गई हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद कार्यकर्ताओं ने NH-12 पर जाम लगा दिया। हमलावरों के एनकाउंटर की मांग की गई। पूरा बंगाल सुलग उठा। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं, सीएम पद के दावेदार हैं। ऐसे में उनके पीए का मर्डर बंगाल में सियासी भूचाल ला सकता है। बीजेपी के नेता ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से एक खूनी आदमी है, और देखेंगे उसको एक आदमी थप्पड़ मारा था, वो पागल था, और उसको 7 बरस बाद उसको पीस के मार दिया था। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्र कुमार रथ को हत्या करवाई। शासन से लेकर प्रशासन तक हर कोई एक्शन मोड में है और कातिलों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी चुनावी जीत के बाद लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी ने इस घटना को लेकर टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
क्योंकि 124 परगना में भी बुधवार सुबह कई इलाकों में हिंसा देखने को मिली। यहाँ कैनिंग इलाके के नारायणपुर में जमकर बवाल हुआ। घटना के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय बलों के साथ मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन और छापेमारी शुरू की और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए को सरेआम गोली मारकर हत्या की गई, उसने राज्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.